वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आ गए हैं हमारे टेस्ट 4 पे। यूपी पीसीएस प्री 2023 सेक्शनल टेस्ट 4 है। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर करेंगे, 100 बेस्ट मिसलेनियस क्वेश्चंस। बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इनका बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और इस टेस्ट के बाद भी आपको अपना स्कोर कमेंट डाउन करना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। और जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी डायरी ऑफ मिस्टेक्स वो भी आप मेंटेन करके चल रहे होंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर, डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, 17.7% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1.64% थी, एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही एकदम सही दिए हुए हैं। किसी डेकेडल ग्रोथ रेट मतलब 10 सालों में पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, किस रेट पे बढ़ रही है, उसका एवरेज जो होता है उसको बोलते हैं हम डेकेडल ग्रोथ रेट। और एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होती है जिसको हम कंपाउंड इफेक्ट से कैलकुलेट करते हैं एनुअली। तो आपको ये दोनों ही बातें एकदम ध्यान रखनी है। जब तक नया डेटा नहीं आ जाता है सेंसस का, तब तक 2011 वाला ही वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों पॉइंट्स एकदम ध्यान रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 था। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच 919 था। चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया बिटवीन 0 to 6 ईयर्स, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये सारे ही बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं और सारे ही आपको एज इट इज प्रिपेयर करने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 382। फिर उसके बाद क्या आएगा, सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा, ये था 943। और जो दूसरा होगा सेक्स रेशियो 0 से 6 तक के जो बच्चे हैं उनका, वो हो जाएगा 919। 382, 943, 919, ये तीन आपको याद रखने हैं। चलिए, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दर उच्चतम है प्रतिशत में, हाईएस्ट कौन सा है। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर, रूरल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, भारत में शहरी साक्षरता दर, अर्बन लिटरेसी, भारत में पुरुष साक्षरता दर, मेल लिटरेसी, भारत में महिला साक्षरता दर, फीमेल लिटरेसी। बताइए इन चारों में से कौन सा हाईएस्ट है परसेंटेज के टर्म में। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्बन लिटरेसी सबसे ज्यादा है। अब आप बताइए मुझे, रूरल लिटरेसी कितनी है इंडिया में, ये है 67.8%। और अर्बन लिटरेसी कितनी है, ये है 84.1%। और हमारी जो ये मेल लिटरेसी है ये कितनी है, ये है 80.90। और ये कितनी है, 64.60। अभी भी फीमेल लिटरेसी पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा जो है इनमें से वो है अर्बन लिटरेसी। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से बिहार राज्य के बाद आता है। स्टेट कम्स आफ्टर द स्टेट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बताइए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। अब अगर हम बात करें पोजीशन हर स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो यूपी सबसे ऊपर आएगा, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और फिर एंड में है इनमें से मध्य प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन,
कुरंग कुमे जिला जो है, कुरंग कुमे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिलों में से एक है। यह जिला निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है? कहाँ पे लोकेटेड है ये? कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है? यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कंट्री का। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप देखेंगे जो जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो पहला तो आपको बता दिया है, दूसरा कौन सा है मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगी। सेकंड है यनम। अच्छा चलिए, यहीं पे आ गया क्वेश्चन तो एक आपका। यनम आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पे है। आसान क्वेश्चन पूछा है एकदम, आपको सबको कमेंट डाउन करके बताना है वेयर इज यनम। और जो ग्रोथ रेट कुरांग कुमे की है वो है 111.01%। 111.01%, देखो कितनी ज्यादा है। और यनम की है 77.15% में। अब आपको मुझे इसकी लोकेशन बतानी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1100 से भी अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पूछ रहा है, तो इसे पढ़ते रहना थोड़ा ढंग से। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ज्यादा है, मोर देन 1100 हैं। बताइए कौन सी है वो कंट्री? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। अब आप अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इंडिया में कितने हैं, अभी मैंने ऊपर बताया है। और चाइना में कितने हैं? चाइना में है 926। और हम कौन सा देखेंगे अब? चाइना के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने हैं? पाकिस्तान में है 943। इसे देख के कुछ याद आ रहा है आपको? और बांग्लादेश में है 1167, देखिए जरा। और इंडोनेशिया में है 988। थोड़ा गड़बड़ हो गया, समझ जाइए, 988। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धर्म भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म है। मोस्ट लिटरेट जैनिज्म। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी केरला। 2011 की जनगणना के अनुसार सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ एसटी इन यूपी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिख समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। लोएस्ट सेक्स रेशियो सिख कम्युनिटी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? गलत विकल्प का हमें इसमें से चयन करना है। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा? 7th का आंसर हो जाएगा बी, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी ये बोल रहा है केरला का है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है वो केरला का नहीं है, वो लक्षद्वीप का है। ठीक है, बाकी सारी बातें एकदम ठीक थी। अब देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्ड करना नहीं है, पढ़ी है आपने चीजें। सर ज्ञान सर खुद वीडियो बनाते हैं ये सेंसस का, बाकी सारे डेटा का एकदम अपडेटेड डेटा आपको मिल रहा है। अब सिर्फ प्रिपेयर करना है आपको और टेस्ट सॉल्व करना है। तो आप इसको एज इट इज प्रिपेयर कर लीजिए, वीडियो से नोट्स बना लीजिए अपने, और उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे ही नहीं। ऐसे टेस्ट में तो नंबर स्कोर करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार इनकरेक्ट ऑप्शन। असम सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। असम हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यूटी विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नागालैंड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। असम नहीं है वो स्टेट जहां पे हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। कौन सा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है? वो है अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 972। बाकी सारी बातें एकदम ठीक दी हुई है। यूटी लोएस्ट पॉपुलेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन पाई जाती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम किसका है? नागालैंड का।
क्वेश्चन नंबर 9, गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का अनुप्रयोग किया गया था। द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट हैव बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 341। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। नो शेड्यूल, अनुसूचित जाति नहीं है। नो शेड्यूल्ड कास्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनकरेक्ट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सारी बातें एकदम ठीक हैं। शेड्यूल्ड कास्ट का सबसे पहले जो यूज हुआ था ये वर्ड, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यूज हुआ था, और 341 आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनको मेंशन करता है, और कोई नहीं है शेड्यूल्ड कास्ट इन स्टेट्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी का हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किसके साथ लगता है? उड़ीसा के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किसके साथ लगता है? बिहार के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हरियाणा के साथ लगता है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स विद हरियाणा। इनकरेक्ट बताइए कौन सा होगा। अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था मैप प्रिपेयर होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, और जब आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट का मैप तो हो ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट। 10th का क्या आंसर हो जाएगा? 10th का आंसर हो जाएगा बी। अब सहारनपुर जो है वो सबसे नॉर्थ वाला स्टेट है, तो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया यूपी का, और स्टेट जो हुआ वो हो गया हिमाचल प्रदेश, इससे लगता है वो। नदर्न मोस्ट कौन सा हो गया डिस्ट्रिक्ट? सहारनपुर। सोनभद्र जो है वो सबसे साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, लेकिन वो उड़ीसा से नहीं लगता है, वो लगता है छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और मध्य प्रदेश से। और जो ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है? ये है बलिया, और ये लगता है बिहार से। और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चलिए ये आप मुझे बताएंगे, जो कि हरियाणा को बॉर्डर करता है। ये मैंने आपसे आसान सवाल पूछ लिया है यहाँ। मुझे आप वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बताएंगे यूपी का, जो हरियाणा को बॉर्डर करता है। हम आ गए हैं 11वें क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अभी हमने देखा ये जस्ट इससे पहले वाले में। द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताइए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ये इन सभी से अपनी सीमा साझा करता है। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है हमें। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन सा सही है? डी ऑप्शन एकदम सही है, सारे ही एकदम सही हैं। बेसिक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये चीजें एकदम प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। बेसिक वाले सारे फैक्ट्स टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंदाजा होना चाहिए, तो मैप अपने सामने लगा के रखिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% थी, 0.6% टोटल पॉपुलेशन का। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्या? लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का वो है 951। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला सोनभद्र। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटीज। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला बदायूं था। बताइए कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये तीनों फैक्ट एकदम सही है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। 0.6%। जो सबसे कम जहां पे एसटीज हैं वो बदायूं नहीं है, वो है बागपत, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। 2011 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कितना है? 907। आजमगढ़ में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सबसे अधिक था, आजमगढ़ का हाईएस्ट सेक्स रेशियो था। शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है। प्रतिशत पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोल रहा है वो।
सीतापुर अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है एससीज की। बताइए कौन सा गलत होगा? गलत होगा सी ऑप्शन। ये उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ये तीसरा नहीं है, ये चौथा है, 4th प्लेस। बस आपको ये याद रखना है, अब बाकी आपको ये पता होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन, वे भारतीय स्थलरुद्ध राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन लैंडलॉक्ड स्टेट्स व्हिच डू नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर। सबसे उत्तरी स्थलरुद्ध राज्य नदर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट हरियाणा। सबसे दक्षिणी स्थलरुद्ध राज्य सदर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट तेलंगाना। पूर्वी सर्वाधिक स्थलरुद्ध राज्य छत्तीसगढ़, ईस्टर्न मोस्ट। पश्चिमी सर्वाधिक स्थलरुद्ध राज्य मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा गलत है? देखिए इसमें गलत हो जाएगा सी, पूर्वी सर्वाधिक स्थलरुद्ध राज्य। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ नहीं है ये है झारखंड। देखिए अब स्थलरुद्ध राज्य क्या होता है, लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होता है, जो किसी वाटर बॉडी से या किसी कोस्ट लाइन से कनेक्टेड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट। तो ये वाले फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। 16th क्वेश्चन, प्रशासनिक डेटा 2011, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा 2011 के अनुसार हमें सही विकल्प चुनना है। जिलों की संख्या 640, उप जिले सब डिस्ट्रिक्ट्स 5924, नगरों की संख्या 7933, नंबर ऑफ सिटीज 7933। बताइए। बिल्कुल ठीक है तीनों, बिल्कुल रटना नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और ऐसे जो ये फिगर्स होते हैं आपके, आप एक बार देख के जाते हैं ना जब इनको पेपर में, तो एलिमिनेशन आसान होता है। तो ये पर्पस होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस का। 17th, प्रशासनिक डेटा 2011 के अनुसार भारत में कितने गांव थे? हाउ मेनी विलेजेस? एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा 2011 के अकॉर्डिंग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 6.41 lakhs। ठीक है, अब जो प्रशासनिक डेटा है उसके हिसाब से वैधानिक नगर जो है स्टैट्यूटरी टाउन्स, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 4041 वैधानिक नगर। और सेंसस टाउन्स जनगणना नगरों की संख्या कितनी थी? वो 3892। ठीक है, सेंसस टाउन्स। और विलेजेस हमने देख ही लिया। 18वां क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में बातें दी हुई हैं, बताना है कौन सा गलत है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 50 से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। 2028 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर TFR दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट को कुल प्रजनन दर जो है उसको घटाकर 1 तक लाना है। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 16 करना है। 2025 तक मृत पैदा होने वाले बच्चों की दर को 1 अंक तक कम करना है, रेट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डेड या फिर स्टिल बर्थ्स, इनको बोलते हैं स्टिल बर्थ्स, टू सिंगल डिजिट बाय 2025। बताइए कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए ये TFR को 1 करना है नेशनल लेवल पे, लेकिन 2028 तक नहीं करना है, 2025 तक करना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए अब आप TFR क्या होता है, कुल प्रजनन दर क्या है? ये एक रेट है जिससे निकलता है कि एक लेडी अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ये वो है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है बच्चे का डेथ हो जाना अपने फर्स्ट बर्थडे से पहले, और ये होता है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। 19th क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में सही बात चुननी है इस बार हमें। 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन की स्थिति प्राप्त की जा सके, टू अचीव द स्टेटस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस TB बाय 2025। 2025 तक दृष्टिहीनता की व्यापकता को घटाकर 25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना है। प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पेशेंट्स टू 1/3। हृदय वाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को 2025 तक घटाकर 25% करना है।
प्रीमेच्योर डेथ्स फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस टू 25%। बताइए 19th का क्या आंसर होगा? ये सारे बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये किसके? नेशनल हेल्थ पॉलिसी के। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बलरामपुर सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, डेकेडल ग्रोथ रेट हाईएस्ट। गाजियाबाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, गाजियाबाद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। और जौनपुर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला। बताइए इसमें से कौन सा गलत है? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बलरामपुर नहीं होगा, ये होगा गौतम बुद्ध नगर, जिसका सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट है, मतलब कि 10 सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जहां पे बढ़ा है वो ये वाला है। बाकी सारी बातें एकदम ठीक दी हुई हैं। चलिए 21 देखेंगे हम। 4 घटक नीचे दिए गए हैं। 4 कंपोनेंट हैव बिन, BEEN कर लीजिए इसको, गिवन बिलो। नगर पालिका समिति, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति। ये हो गया म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी। किसी नगर को वैधानिक नगर मतलब कि स्टैट्यूटरी टाउन तभी कहा जा सकता है जब उसके पास ऊपर दिए गए कितने घटक हो, मतलब कितने कंपोनेंट्स ऊपर में से सेटिस्फाई कर रहा हो। बताइए इसका आंसर हो जाएगा कम से कम एक, एटलीस्ट 1, तब आप उसको स्टैट्यूटरी टाउन बोल सकते हो। और अगर इनमें से कुछ भी है तो क्या होगा? कोई भी डोमिसाइल को हम स्टैट्यूटरी टाउन बोल देंगे, मतलब अधिवास वैधानिक नगर कहलाया जाने लगेगा अगर इसमें से वहां पे कुछ भी एक चीज है तो। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। नगरीय संकुलन में कम से कम एक वैधानिक नगर होना चाहिए और इसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम कितनी होनी चाहिए? देयर शुड बी एटलीस्ट 1 स्टैट्यूटरी टाउन in the urban agglomeration and its total population should be at least dash as per census 2011। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 20,000। देखिए अर्बन एग्लोमेरेशन की अगर हम बात करें तो कम से कम उसमें एक वैधानिक नगर होना चाहिए और उसकी जो जनसंख्या है वो 20,000 होनी चाहिए। बस ये आपका बन जाता है नगरीय संकुलन। दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों आपस में एक दूसरे वर्ड्स जरूर पढ़ के चलेंगे, इससे बहुत फायदा होता है, दिमाग में और डबल क्लैरिटी होती है, रिवीजन होता जाता है बढ़िया से। प्लस एग्जाम में कई बार कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो नहीं समझ आती हैं तो वो आप देख सकते हैं। चलिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किसकी बात हो रही है? इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्बन स्टॉक की दृष्टि से निम्नलिखित शीर्ष 3 राज्यों को व्यवस्थित करें। कार्बन स्टॉक के टर्म्स में आपको इनको अरेंज करना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आपके सामने आया है कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक क्या होता है? देखिए ये वो अमाउंट ऑफ कार्बन है जो फॉरेस्ट्स में जमा है, इकट्ठा है। किस फॉर्म में? देखिए वो सॉइल की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, डेड वुड जो लकड़ी खराब हो गई है, या फिर सूखे पत्ते, बायोमास। जितना ज्यादा कार्बन स्टॉक होगा उतनी ही ज्यादा किसी जंगल की क्षमता होगी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की और उसको सीक्वेस्टर करने की, जो कि एक मेन ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर की। और किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे ये लोग? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंस है कार्बन स्टॉक की, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ये हटा लीजिए। चलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित शीर्ष 3 टाइगर रिजर्वों को व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग टॉप 3 टाइगर रिजर्व्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया। मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया इनमें से किन किन में है ये आपको मुझे बताना है। बताइए इसका आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुना सागर, श्रीशैलम, फिर सिमलीपाल और फिर इंद्रावती। अब आप मुझे बताएंगे ये जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स के नाम दिए हुए हैं ये कौन सी स्टेट्स में पाई जाती हैं?
और इंडिया में कुल टाइगर रिजर्व्स की संख्या कितनी है? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया, प्लस ये किन स्टेट्स में लोकेटेड है? यू हैव टू कमेंट इट डाउन। चलिए 25th क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बांस आच्छादित क्षेत्रफल है? बैम्बू बेयरिंग एरिया किस में सबसे ज्यादा है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर नंबर 2 पे आता है अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, ये टॉप 3 है। 26वां क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में से किस पूर्वोत्तर राज्य में उस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्रफल वनावरण है? मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है जिसमें फॉरेस्ट कवर 80% से ज्यादा है उस स्टेट का? बताइए कौन सा स्टेट है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट का डेटा बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मिजोरम का सबसे ज्यादा हो गया नंबर 1, 80% से ज्यादा, मतलब 84.53% है यहाँ पे। फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका 80 से कुछ कम है। फिर आपका आएगा मेघालय, इसका 76% है, और मणिपुर में है करीब 74%। और फिर आपका आएगा नागालैंड। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए 27, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। वनावरण 71378 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में। वनावरण में वृद्धि, इंक्रीज कितना हुआ है फॉरेस्ट कवर? प्रतिशत में वनावरण में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज। बताइए आंसर, बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा देखिए सी। अब जो इंक्रीज हुआ है वो ये नहीं हुआ, 1450 नहीं हुआ है इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। बाकी बातें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं। देखिए बहुत सबसे अच्छा जो आपको डेटा मिलेगा अब तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस पे ज्ञान सर ने वीडियो बनाया हुआ है। आपको वीडियो देखना है और फिर दोबारा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो आप पहले बेसिक डेटा पढ़िए इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट का, और फिर इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए 28, सही विकल्प का चयन करें। फिर से इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट पे क्वेश्चन है। वृक्षावरण ट्री कवर इतना है, झाड़ियां श्रब्स 46539 स्क्वायर किलोमीटर्स, मैनग्रोव्स 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स। बताइए कौन सा आंसर सही है इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट के हिसाब से ये आपका ट्री कवर है, आपको पता होना चाहिए। श्रब्स इतने हैं और परसेंटेज जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो है 2.91%। ठीक है, 2.91%। और मैनग्रोव्स का ये डेटा है। देखिए इंपॉर्टेंट वाले सब दिए हुए हैं। अगर परसेंटेज की बात करें मैनग्रोव्स का तो देखिए 0.15% है, बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके लिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए मैनग्रोव्स कौन कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए 29, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सर्वाधिक झाड़ियों वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी विद मोस्ट बुशेस, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक वृक्षावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मोस्ट ट्री कवर। सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश विद द मोस्ट फॉरेस्ट कवर, जम्मू कश्मीर। बताइए क्या है इसका आंसर? ये सारी बातें बिल्कुल ठीक दी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको 3 बातें पता चल गई हैं यूटी से रिलेटेड। चलिए सही विकल्प का चयन करें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, सर्वाधिक मैनग्रोव आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट मैनग्रोव कवर। अंडमान एंड निकोबार, सबसे कम वृक्षावरण वाला यूटी, लीस्ट ट्री कवर वाला पुडुचेरी, सबसे कम वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट फॉरेस्ट कवर चंडीगढ़। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही पूछ रहा है ये। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला और तीसरा एकदम सही है, दूसरा गलत है। तो जो लीस्ट ट्री कवर वाला यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो पुडुचेरी नहीं है, वो लक्षद्वीप है। ठीक है, बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और मैनग्रोव का क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे अभी ऊपर, कमेंट डाउन करना है आपको जरूर से। 31,
गलत विकल्प का चयन करें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये तो मैं आपको बताऊं, आप यहीं से पढ़ लीजिए सारा, आपके कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं। 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द मैंग्रोव कवर। 2019 की तुलना में ISFR 2021 में केवल गुजरात में मैंग्रोव आवरण में कमी दर्ज की गई है, सिर्फ गुजरात में डिक्रीज हुआ है मैंग्रोव कवर एज कंपेयर टू 2019। केवल पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में देश का 41.74% मैंग्रोव आवरण है। ओनली साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज 41.74% मैंग्रोव कवर ऑफ द कंट्री, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। बिल्कुल सही है, सारे एकदम सही हैं, इसमें से कोई नहीं। ये सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको प्रिपेयर करना है। 32 क्वेश्चन पे आ गए हम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव आवरण के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है मैंग्रोव कवर किन स्टेट्स में किस हिसाब से है, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। चलिए, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। अब देखिए, यहां से मैं आपको ये बता देती हूँ, मैंग्रोव कवर जो है वो 9 स्टेट्स में प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, 9 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरी। अब आप मुझे, ये तो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ और मैंने थोड़ी सी और हेल्प कर दी आपकी। आपको ये मुझे बताना है कि कौन कौन सी स्टेट्स में है और कौन सी यूटीज में है, कमेंट डाउन करके। और फिर आपको बताया जाएगा इसका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे सबसे ज्यादा मैं बताऊं तो वेस्ट बंगाल में है और सबसे कम पुडुचेरी में है। तो अब बाकी आप मुझे कमेंट डाउन करके पक्का से बताएंगे। 33, निम्नलिखित वनों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, असेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेस्ट्स। कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3, 2, 1। सबसे पहले आएंगे उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आएंगे आपके सेकंड उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डेसिडुअस, और फिर आएंगे ड्राई डेसिडुअस। और देखिए टोटल देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। तो इस तरीके से टोटल हो गया। चलिए 34, गलत विकल्प का चयन करें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इनकरेक्ट ऑप्शन। जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक पहाड़ी जिले हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट्स। 26 राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी जिले हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। पहाड़ी जिलों में वन आवरण में 902 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, डिक्रीज ऑफ 902 स्क्वायर किलोमीटर्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन फॉरेस्ट कवर इन द हिली डिस्ट्रिक्ट्स। आदिवासी जिलों में वन आवरण में 55 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, डिक्रीज ऑफ 55 किलोमीटर्स इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, 34 का बी। देखिए जो सबसे ज्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो देखिए अरुणाचल प्रदेश में नहीं होंगे, वो कहाँ होंगे, MP में। बस बाकी बातें बिल्कुल ठीक थी। ये कुछ चीजें हैं जो हम कई बार कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं, हमें ध्यान देना है इन चीजों पे। 35, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र के वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, डिक्रीज ऑफ हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। बताइए फैक्चुअल क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर है सी, 1020 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये कमी देखी गई है। देखिए जो फॉरेस्ट कवर है ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वो है करीब 7.98%। ठीक है, अब अगर हम बात करें वो इंडिया के एरिया का, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है 0.60% से, और कितना किलोमीटर डिक्रीज हुआ है वो हमने यहां देख लिया। 36, गलत विकल्प का चयन करें, फिर से ISFR रिपोर्ट 2021। भारत का कुल बांस आच्छादित क्षेत्र
15.0 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है टोटल बैम्बू बेयरिंग एरिया ऑफ इंडिया। 2019 की तुलना में देश में कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में 1.06 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है। बेयरिंग एरिया हैज डिक्रीज्ड बाय 1.06 मिलियन हेक्टेयर एज कंपेयर टू 2019। क्या होगा इसका आंसर? दोनों बातें एकदम ठीक दी हुई हैं। जो टोटल बैम्बू बेयरिंग इंडिया है का एरिया है इंडिया का, वो करीब 15 मिलियन हेक्टेयर है और बैम्बू फॉरेस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू 2019। ठीक है, और इतने की आई है कमी, लेकिन मिलियन में देखा जाए तो मतलब टोटल बैम्बू बेयरिंग जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन बैम्बू फॉरेस्ट्स इंक्रीज हुए हैं। दोनों बातों में फर्क है। चलिए 37th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। फिर से ISFR रिपोर्ट 2021, मध्यम सघन वन या प्राकृतिक वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई, डिक्रीज ऑफ 1582 स्क्वायर किलोमीटर इन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या फिर नेचुरल फॉरेस्ट। 2011-2021 के दौरान टाइगर कॉरिडोर में के वन आवरण में 37.15 वर्ग किलोमीटर की कमी की वृद्धि हुई है। द फॉरेस्ट कवर ऑफ टाइगर कॉरिडोर हैज इंक्रीज्ड बाय 37.15 स्क्वायर किलोमीटर्स। 2011-21 के दौरान टाइगर रिजर्व के वन आवरण में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। फॉरेस्ट कवर ऑफ टाइगर रिजर्व हैज डिक्रीज्ड, ये इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है? अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वन आवरण है, लगभग 90%। पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। क्या है इसका गलत? कौन सा गलत है इनमें से? इसका आंसर है डी। क्यों? देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वन आवरण है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, लेकिन 90% नहीं है। दैट इज मैसिव 97%। चलिए 38, गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब आ गया है हम उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट सर्वे पे। सबसे बड़ा वन आवरण, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सोनभद्र। सबसे छोटा वन आवरण, स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर, भदोही। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि, मैक्सिमम गेन इन फॉरेस्ट कवर, सोनभद्र। वन आवरण में अधिकतम हानि, सोनभद्र। मैक्सिमम लॉस इन फॉरेस्ट कवर, सोनभद्र। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा सी। मैक्सिमम जो गेन है फॉरेस्ट कवर में वो सोनभद्र नहीं है, दैट इज सहारनपुर। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। चलिए 39, गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। फिर से उत्तर प्रदेश का आ गया। सबसे अधिक अति सघन वन, हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिर्जापुर। सबसे अधिक खुले वन, मध्यम सघन वन, सोनभद्र। हाईएस्ट ओपन फॉरेस्ट या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। सबसे अधिक झाड़ियां, बुशेस, आगरा। उत्तर प्रदेश के वनावरण में वृद्धि 12.24 वर्ग किलोमीटर, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ऑफ यूपी। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसका गलत आंसर है ए। जो सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं वो मिर्जापुर में नहीं है, वो हैं आपके खीरी में। चलिए बाकी सारी बातें एकदम ठीक हैं। 40वां, सही विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, सेम करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राज्य का वन आवरण 7421 वर्ग किलोमीटर है, ट्री कवर स्टेट का। उत्तर प्रदेश राज्य के वन वृक्ष आवरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। ट्री कवर में कितना बढ़ा है? वो 79 किलोमीटर है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं और दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। 41, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर है सोनभद्र। देखिए सोनभद्र का सबसे ज्यादा है, करीब 35%। फिर आएगा चंदौली, और फिर आएगा आपका चित्रकूट, और फिर आएगा आपका पीलीभीत। ठीक है, ये अरेंज्ड है ऐसे। टॉप 3 तो कम से कम आप याद रखिएगा ही। 42, फिर से उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, चित्रकूट में सबसे ज्यादा हुई है, और चित्रकूट से भी ज्यादा जो टॉप पे है सबसे ज्यादा वो है सहारनपुर। ठीक है, फिर चित्रकूट है, फिर आपका प्रयागराज है, फिर बाराबंकी है, और फिर है बलरामपुर। ठीक है, ये सारे आपके टॉप 5 वाले मैंने आपको बता दिए।
43, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस जिले में वनावरण सबसे कम है? लोएस्ट फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है। अब बताइए, सारे क्वेश्चंस यही हो जाएंगे आपके प्रिपेयर। आपको फैक्चुअल जरूर लग रहा होगा ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भदोही, सबसे कम भदोही। तो लोएस्ट वाले भदोही हैं, फिर मऊ है नंबर 2 पे, फिर आपका मैनपुरी है, और फिर आपका संत कबीर नगर है, और लास्ट में आपका है दियोरिया। ठीक है, ये ई है। चलिए 44th, निम्नलिखित कृषि आंकड़ों 2022 के अनुसार निम्नलिखित 3 राज्यों को उनके अरहर तूर के उत्पादन के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अरहर, अरहर की दाल, तुर दाल, एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। सबसे ज्यादा अरहर की दाल कहां पे प्रोड्यूस हो रही है? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, और फिर तेलंगाना में। चलिए 45, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें। राज्य दिए हुए हैं, मक्का के उत्पादन के स्थान दिए हुए हैं, रैंक दी हुई है, कर्नाटका फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड, ऐसे। बताइए इनकरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान नहीं है। देखिए मेज, मक्का, इसको क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ ग्रेन्स। चलिए कर्नाटका सबसे ज्यादा, फिर आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, फिर है आपका सेकंड पे एमपी, फिर आपका महाराष्ट्र तीसरे पे, और इंडिया का वर्ल्ड में क्या रैंक है मेज प्रोडक्शन में? 7th। ठीक दिया हुआ है बिल्कुल। चलिए वर्ल्ड में नंबर 1 मेज प्रोड्यूसर कंट्री बताइए मुझे आप कमेंट में। सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रोड्यूस करता है? इंडिया 7th पे है, तो कोई पहले पे भी तो होगा। बताइए 46, नवीनतम कृषि आंकड़ों 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर नहीं है? ध्यान से। डज नॉट रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? बाजरा, शुगरकेन, शुगर, बार्ले, राइस। बताइए जौ होता है बार्ले। क्या होगा इसका आंसर? 46 का हो जाएगा बी, शुगरकेन और शुगर। देखिए अगर हम टॉप की बात करें, यहाँ पे बाजरे में अगर हम टॉप की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो बाजरा प्रोड्यूस करता है वो करता है राजस्थान, फिर करता है यूपी, तो सेकंड रैंक आ गई ना यूपी की, फिर करता है एमपी। ठीक है, अगर हम गन्ना और चीनी की बात करें तो यूपी टॉप पे है, ना कि सेकंड पे। ठीक है, यूपी के बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है। जौ की बात करें, बार्ले की, तो बार्ले में क्या हो जाएगा? राजस्थान टॉप पे है, फिर यूपी है, और फिर एमपी है। और हम राइस की बात करें तो कौन सा होगा टॉप पे? चलिए ये आप मुझे बताएंगे। यूपी दूसरे स्थान पे है, और तीसरे पे कौन सा है? पंजाब। पहला बताइए राइस का कौन है? राइस का पहला। चलिए ये सारी बातें आपको बतानी है कमेंट डाउन करके। 47, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये पूछ रहा है प्रोडक्शन में और उत्तर प्रदेश का रैंक, आलू में, गेहूं में, कुल सब्जियों में, कुल खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स में। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए। देखिए आलू में यूपी का रैंक 1 है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। अब अगर हम बात करें गेहूं में, तो यूपी का रैंक 1 है, इसमें भी सबसे ज्यादा यूपी में होता है, फिर एमपी में, फिर पंजाब में। वेजिटेबल्स में बात करें तो यूपी का रैंक 1 है, और अगर आप फूड ग्रेन्स में बात करें तो भी यूपी का रैंक 1 है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एटलीस्ट यूपी के रैंक्स किस किस में क्या है। 48, सही विकल्प का चयन करें, नवीनतम कृषि डेटा, एग्रीकल्चर डेटा। देखिए इसमें जो भी अपडेट होगा वो सब आपको आपके एग्जाम से एम्पल अमाउंट पहले बता दिया जाएगा। और अगर आपको ये सब कुछ एकदम अपडेटेड डेटा रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, सब आपको मटेरियल रेडीमेड मिलेगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपका काम सिर्फ पढ़ना रह जाता है, और उसमें भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, और ज्ञान सर के व्हाट्सएप का नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सही विकल्प का चयन करना है। कर्नाटका भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा शहतूत रेशम उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। झारखंड भारत का सबसे बड़ा टसर रेशम उत्पादक राज्य है, टसर सिल्क। असम भारत का सबसे बड़ा इरी रेशम उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट एरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। असम भारत का सबसे बड़ा मूगा रेशम उत्पादक राज्य है, मूगा सिल्क का सबसे बड़ा स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये
बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बताइए क्या होगा 48 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। सारे ही एकदम सही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपको बनाना है इनका नोट। देखिए टॉप 3 सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और असम। ठीक है, तो कर्नाटका ओवरऑल टॉप पे हो गया। अगर हम मलबरी सिल्क की बात करें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें टसर सिल्क की तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और एरी सिल्क की बात करेंगे तो असम, मेघालय और नागालैंड। और मूगा सिल्क की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ये टाइप ऑफ सिल्क और उनके प्रोड्यूसिंग याद रखने हैं आपको। 49 नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार केरल निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? केरल का टॉप रैंक किस में है? केरला का सुपारी, दैट इज अरीका नट, कॉफी, सनफ्लावर या फिर नेचुरल रबर? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर है नेचुरल रबर। ठीक है, एरिका नट का टॉप कौन है? देखिए कर्नाटका, फिर केरला है, फिर असम है। कॉफी कहाँ का है सबसे ज्यादा? कॉफी भी कर्नाटका का है। ठीक है, और ये जो हम बात करें सूरजमुखी, दैट इज सनफ्लावर, दिस इज ऑल्सो कर्नाटका। बट इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल रबर देन दिस इज केरला। ठीक है, चलिए 50 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें उत्पादन में और प्रथम रैंक। ठीक है, सोयाबीन गुजरात, स्पाइसेस मध्य प्रदेश, मसाले चाय, टी महाराष्ट्र, तंबाकू टोबैको असम। बताइए करेक्ट वाला सिलेक्ट कीजिए इसमें से। इसका करेक्ट हो जाएगा मसाले। स्पाइसेस मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा। देखिए ये कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, हमें लग सकता है कोई साउथ का स्टेट होगा। देखिए सोयाबीन कहाँ का है सबसे ज्यादा? सोयाबीन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर राजस्थान। स्पाइसेस की बात करें तो एमपी है टॉप पे, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। टी की बात करें अगर, चाय, देखिए अब चाय का तो लॉजिक ही है, थोड़ा असम ही होगा ना चाय का, तो महाराष्ट्र नहीं होगा। और टोबैको की बात करें तो ये होगा गुजरात। ठीक है, टॉप पे, फिर आंध्र प्रदेश है, और देखिए तीसरे स्थान पे है हमारा यूपी, तंबाकू में है। याद कर लीजिएगा इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से किस फसल या फसलों के उत्पादन में नवीनतम कृषि डेटा के अनुसार भारत पहले स्थान पर है? ये पूछ रहा है किन क्रॉप्स में इंडिया रैंक्स फर्स्ट? गेहूं, चाय, चावल, जूट, मूंगफली। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ फोर्थ, मतलब सिर्फ मूंगफली के उत्पादन में है इंडिया। देखिए वीट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है चाइना। ठीक है, फिर आता है हमारा इंडिया। अगर हम टी की बात करें तो फिर से चाइना, चाइना फिर इंडिया फिर कीनिया। अगर हम राइस की बात करें तो ये भी चाइना। देखिए जरा चाइना, सब कुछ चाइना। फिर अगर हम जूट की बात करें तो जूट में हो जाएगा क्या बोलते हैं इंडिया। और अगर हम बात करें मूंगफली की, हाँ केवल 4 है ना, तो जूट है इसका आंसर। और अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में भी चाइना, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे नाइजीरिया है। ये कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी है। 52 भारत में COP26 में भारत की जलवायु कार्रवाई के निम्नलिखित 5 अमृत तत्व पंचामृत प्रस्तुत किए, इसमें संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। इंडिया प्रेजेंटेड 5 नेक्टर एलिमेंट्स पंचामृत ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन एट COP26। ये आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंच, टू रीच 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से, 50% कहां से आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी से। कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में अब से 2030 तक 1 अरब टन की कमी करना। टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन तक घटाना। 2005 के स्तर में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करना। कार्बन इंटेंसिटी जो है इकोनॉमी की उसको 45% तक नीचे लाना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। ये गलत दिया हुआ है, ये 1000 नहीं होगा, ये होगा 500। ठीक है, आप मुझे बताएंगे COP26 कहां हुआ था, प्लेस। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी मेंस में लिखने के काम आ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकता है। 53 नवीनतम कृषि डेटा
ये आपको बताना है प्रोडक्शन और इंडिया का रैंक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 53 का हो जाएगा डी। कैसे? पहले तो बनाना बताइए आप। बनाना में इंडिया टॉप पे है, ठीक है, फिर चाइना, फिर इंडोनेशिया। अमरूद में इंडिया टॉप पे है, आम में इंडिया टॉप पे है, और पपाया, पपाया इज इंडिया एंड ब्राजील। तो ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे एकदम गलत है। 54 नवीनतम खनिज डेटा 2022 क्या पूछ रहा है? लेटेस्ट मिनरल डेटा 2022 के अनुसार बॉक्साइट के उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड, गुजरात और उड़ीसा। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए बॉक्साइट प्रोडक्शन के। बॉक्साइट के ओर का नाम बताइए मुझे आप, या ये किसका ओर है ये बताइए। चलिए, इंटरैक्टिव रहेगा सेशन तो ही आपको मजा आएगा, तो ही आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। एग्रीकल्चर डेटा की बात हो रही है। भारत में झारखंड में कोयले का सबसे अधिक भंडार है, हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट छत्तीसगढ़। विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, इंडिया रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे अधिक भंडार है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है, हमें इनकरेक्ट चुनना है, तो इसका आंसर है सी। विश्व में कोयले उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ये बात बोल रहा है, और ये तीसरा स्थान नहीं है, ये दूसरा स्थान है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, झारखंड के पास सबसे ज्यादा भंडार है हमारे कंट्री में, और लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए, तो कोयले उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान किसका है, ये आप बता दीजिए हमें। ये वाला हुआ है ना हमारा गलत, सी ऑप्शन थर्ड। इंडिया का रैंक है सेकंड। आप जरा टॉप 3 बताइए कौन कौन है। इंडिया एक तो बता ही दिया मैंने आपको। 56 गलत विकल्प का चयन करें। नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2022। दिस इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2022। इनकरेक्ट, ये गोला लगा लिया करो इन चीजों पे। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नागालैंड और मिजोरम में संयुक्त रूप से शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में संयुक्त रूप से शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। यूटीज की बात में हो रही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आउट ऑफ ऑल यूटीज लक्षद्वीप का सबसे कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये गलत दिया हुआ है। सारी यूटीज में जहां पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे कम है वो यूटी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नॉट लक्षद्वीप। चलिए, 57 नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है, मटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो सबसे कम है? बताइए किस में है सबसे कम? सबसे कम है केरला में। देखिए, मिनिमम जिसमें है वो केरला है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर आपका तमिलनाडु है। मतलब यहाँ पे बच्चे को जन्म देने में लेडीज जो डेथ हो जाती है वो सबसे कम रेट अचीव किया हुआ है इन्होंने। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। जनरली जो साउथ वाली स्टेट्स हैं उनमें बहुत अच्छा काम किया जाता है। गलत विकल्प का चयन करें। सेम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट की बात हो रही है। इनकरेक्ट ऑप्शन। केरल में प्राकृतिक समृद्धि दर सबसे अधिक है, नेचुरल हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट। गोवा और केरल में संयुक्त रूप से प्राकृतिक समृद्धि दर सबसे कम है। गोवा एंड केरला हैव जॉइंटली द लोएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से दादरा एवं नगर हवेली में प्राकृतिक समृद्धि दर सबसे अधिक है। यूटीज की बात कर रहा है यहाँ पे। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्राकृतिक समृद्धि दर सबसे कम है। आउट ऑफ ऑल यूटीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव द लोएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 58 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए, बिहार का है सबसे ज्यादा, नॉट केरला, इट इज बिहार, ठीक है। और अच्छा, मैंने आपसे यहां पे अभी ये बताया था मटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो,
तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ कितना है, ठीक है। और एज जो होगी मरने वाली लेडीज की वो कितनी कैलकुलेट किससे किससे कैलकुलेट की जाती है, 15 से 49 पर लाख विमेन इन दैट एज ग्रुप। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे भी आएगा या कभी आएगा तो आपको पता होना चाहिए इन सब में डिफरेंस, ठीक है। चलिए हम आ गए हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 59 पे। गलत विकल्प का चयन करें। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट की बात हो रही है। बिहार में जन्म दर सबसे अधिक है, हाईएस्ट बर्थ रेट। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे अधिक है, हाईएस्ट डेथ रेट। मध्य प्रदेश में कुल प्रजनन दर सबसे अधिक है, हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। केरल में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ केरला। क्या होगा इसका आंसर? 59 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए जो कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया भी थी ये चीजें, तो ये किसका है सबसे ज्यादा? ये भी बिहार का है, ठीक है। बाकी बातें एकदम ठीक है। बिहार का हाईएस्ट है बर्थ रेट, छत्तीसगढ़ का डेथ रेट हाईएस्ट है, और बिहार का हाईएस्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट, केरला का सेक्स रेशियो एट बर्थ हाईएस्ट है। 60। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली सेम, लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु के अनुपात के रूप में प्राप्त किया जाता है। देखिए तो मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर, अब बताइए। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। मटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो कैसे निकालते हैं? एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ मटर्नल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, और इसकी गणना किस वर्ग में होती है? 15 से 49। मैंने आपको ये भी बता दिया ऊपर, तो ये तो आपका आंसर एकदम ही ठीक आ गया होगा, दोनों में से कोई गलत नहीं है। वेरी गुड। चलिए 61। इनकरेक्ट ऑप्शन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर सबसे अधिक बिहार में दर्ज किया गया है, हाईएस्ट बर्थ रेट इन रूरल एरियाज। शहरी क्षेत्रों में जन्म दर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, हाईएस्ट बर्थ रेट इन अर्बन एरियाज। सबसे कम अपरिष्कृत जन्म रेट, जन्म दर केरल में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट कहाँ पे? केरला में। आप बताएंगे मुझे क्या है इसका आंसर? ये तीनों बातें एकदम ठीक है, ये तीनों ही एज इट इज याद करनी है आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने भी देखा था, ये लोएस्ट जो हमने देखा है ना, ये सबसे कम अपरिष्कृत जन्म दर, ये लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट, ये क्या होता है पता है आपको? देखिए ये रेशियो होता है कितने लाइव बर्थ हुए हैं किसी पॉपुलेशन में एक साल में, और जो टोटल मिड ईयर की पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब बीच के साल की, सेम ईयर की, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 1000, तब निकलता है ये क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। तो ये एक बात थी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों के लिए। 62। सही विकल्प का चयन करें। सेम लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। बिहार राज्य में युवा आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूथ पॉपुलेशन। केरल राज्य में प्रौढ़ आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन। तेलंगाना में उच्चतम कार्यरत आबादी वाला राज्य माना जाता है, कंसिडर्ड स्टेट विद द हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन। बताइए फटाफट। देखिए बिल्कुल ठीक है ये सारी बातें। और जो ये युवा आबादी है, इसको कहाँ से किस में कंसिडर किया जाएगा? मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज है यूथ पॉपुलेशन का, तो वो गया अंडर 15 साल वाले। 63. Which of the following country has the highest maternal mortality ratio as per latest registration system statistical report 2022? किस देश में मातृ मृत्यु अनुपात उच्चतम है? सबसे ज्यादा किस में है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है नेपाल, सबसे ज्यादा है वहां पे मटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो। इंडिया का मटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो लगाएं तो है 103, ठीक है, और नेपाल का है 186, बांग्लादेश का है 176, और पाकिस्तान का है 140। यहाँ पे बहुत डेथ्स हो रही हैं। 64. भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात उच्चतम है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020। देखिए ये जो आप ये बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, डेटा इनके अनुसार बदलता रहता है। बताइए। 64 का आंसर है ए, लद्दाख। लद्दाख का है 1104, अरुणाचल प्रदेश है सेकंड नंबर पे, अंडमान तीसरे नंबर पे है, और त्रिपुरा है चौथे नंबर पे, और लास्ट पांचवा कौन है? केरला। चलिए 65.
भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने जन्म के समय लिंग अनुपात से नीचे दर्ज नहीं किया गया। कितने से नीचे नहीं दर्ज किया गया है ये बताना है। एज पर इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब किसी का 880 से कम नहीं रिकॉर्ड हुआ है, कहने का मतलब ये है। 66 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019-21 का डेटा है ये। शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो इन अर्बन एरियाज एज पर NFHS सर्वे 5th सर्वे जो है कितना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये तो पैसे मुश्किल सवाल है, आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे मुझे लगता है। 66 का बी 985 है इसका, ठीक है। तब हम इसकी बात करें तो सेक्स रेशियो जो है टोटल पॉपुलेशन का तो वो हो जाएगा 985। रूरल एरियाज की बात करें तो हो जाएगा 1037 और टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो हो जाएगा 1020। टोटल का ये है, ये जो है ये शहरी क्षेत्रों का है 985। 67 सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन born in the last 5 years in rural areas as per National Family Health Survey 5। ये क्या पूछ रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात क्या रहा है, ये बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी 931 रहा है, ठीक है। सेक्स रेशियो बर्थ के समय 924 रहा है। आप बात करें अगर अर्बन एरियाज की तो अर्बन, ये रूरल पूछ रहा है। और टोटल अगर बात बताऊं आपको मैं तो वो हो जाएगा 929 टोटल का, ठीक है। अर्बन का 924, आपका रूरल का 931, टोटल का 929। 68 गलत विकल्प का चयन करें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सेम, इनकरेक्ट ऑप्शन। बिहार राज्य में कुल प्रजनन दर सभी राज्यों में से सबसे अधिक है, हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन द स्टेट ऑफ बिहार इज हाईएस्ट। गोवा राज्य में कुल प्रजनन दर सबसे कम है, टोटल फर्टिलिटी रेट गोवा में सबसे कम है। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से उच्चतम कुल प्रजनन दर है, हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख दोनों संयुक्त रूप से सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे कम कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम इनमें है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 68 का आंसर बताइए। 68 का आंसर हो जाएगा बी, ये गलत दिया हुआ है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है स्टेट ऑफ बिहार में वो हाईएस्ट है, मैंने आपको बता दिया। और चिल्ड्रन पर वुमेन की बात करें तो जो सबसे लोएस्ट है वो सिक्किम में है, ठीक है। बाकी बातें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं। चलिए 69 उत्तर प्रदेश की 20वीं पशुधन गणना कौन सा? 20th लाइवस्टॉक सेंसस के अनुसार निम्नलिखित में से किस मवेशी की जनसंख्या सबसे कम है? कौन इसमें से सबसे कम है? 69 बताना है आपको। तो ये है सुअर, पिग, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हैं भैंसें, ठीक है, और सबसे कम है पिग। 70 उत्तर प्रदेश में 20वीं, फिर से वही आ गया, द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल इज नियरली 1 लाख। किस मवेशी की जनसंख्या लगभग 1 लाख है, ये बताना है। बताइए। तो ये घोड़ा और टट्टू, हॉर्स एंड पोनी, इनकी सबसे, ये मतलब 1 लाख से ज्यादा है, ये कहने का ये मतलब है, ठीक है। बाकी सब 1 लाख से कम है। चलिए 71 निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच? तो पता होगा आपको मेरे हिसाब से, तो इतना पढ़ते हैं हम। 71 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। हु पब्लिशेस इट? जर्मन वॉच। और ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ये कौन करता है? ये करता है हेरिटेज फाउंडेशन। और ये बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये तो सबको पता होगा, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कौन करता है। बी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? 72 फॉर्चून निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है फॉर्चून? डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डेटा, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डेटा इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्चून। देखिए डेथ पेनल्टी रिपोर्ट कौन करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल।
चेंज द वर्ल्ड मैंने बताया फॉर्चून। ग्लोबल करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये दोनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डैश प्रकाशित करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिशेस विच रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट। बताइए। सी, वेरी इजी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये तो रट लो एकदम। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये बताओ मुझे। विश्व विकास की रिपोर्ट कौन करेगा पब्लिश? कमेंट डाउन करो, ये बहुत आसान है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन करता है ये भी बताओ मुझे। और ये ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये दो बताओ कमेंट करके, और इन दोनों का एक ही आंसर है। चलो 74, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब देखिए, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मानव पूंजी सूचकांक विश्व आर्थिक मंच ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और पर्यावास प्रतिबद्धता सूचकांक हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स। बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है सभी का आंसर। कौन सा गलत है आपको ये बताना है। डी कौन करता है ये करता है यूएन हैबिटेट। सुना होगा आप लोगों ने नाम, ठीक है। बाकी देख लीजिए, ये लर्न कर लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है। और एक आपको ऊपर पता चल गई है कंपेटिटिव वाली, और 3 आपको ये पता चल गई, 4 रिपोर्ट आपको पता चल गई। 75, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय वर्ष 1992 से हर वर्ष ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी प्रकाशित करता है? रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स पब्लिकेशन एवरी ईयर। कौन सा मिनिस्ट्री? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये तो वैसे थोड़ा दिमाग लगाते तो भी हो जाता। चलिए 76, 20th पशुधन गणना, फिर से 20th लाइवस्टॉक सेंसस आ चुका है। किस मवेशी की जनसंख्या में वृद्धि हुई है? वो पूछ रहा है किसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। बताइए किसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? बकरी की, शी गोट। ये बढ़ी है। पिग घटे हैं, ये ऊंट घटे हैं, और जो ये हॉर्स है और या फिर पोनी, ये भी घटे हैं। 77, फिर से 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है? फर्स्ट रैंक पूछ रहा है, किस में है, और यूपी की। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी की। पशुधन, भैंस, घोड़े, टट्टू, हॉर्स, पोनी, बफलो, लाइवस्टॉक, सब में उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो फर्स्ट है। 78, 20वीं पशुधन गणना 2019, सबसे अधिक वृद्धि लगभग 27% देखी गई है किसमें? फीमेल कैटल में, इंडिजिनस नॉन डेस्क्रिप्ट फीमेल कैटल पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन ऑफ टोटल एक्सोटिक क्रॉसब्रेड कैटल में, विदेशी संकर नस्ल वाली मवेशी, स्वदेशी अवर्गीय मादा मवेशी की कुल संख्या, या मादा मवेशी? बताइए। 78 का आंसर हो जाएगा देखिए सी। जो फीमेल कैटल है, काउ पॉपुलेशन, वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कितने से? 18% से। और ये जो है सेकंड इंडिजीनियस नॉन डिस्क्रिप्ट, ये हुआ है 10% से, और ये इंक्रीज हुआ है 26.9% से, तो लगभग 27% हो गया ना वो, इसलिए ये सही है। 79, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक जिला एक उत्पाद योजना। वेरी नाइस क्वेश्चन, ये तो आना ही आना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। रायबरेली पीतल के बर्तन, आजमगढ़ काष्ठकला वुडवर्क, संत कबीर नगर काली मिट्टी के बर्तन, ब्लैक पॉटरी, अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र और रेडीमेड गारमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। बताइए बताइए बताइए। डी, सिर्फ ये सही है, रायबरेली वुडवर्क, और आपका आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, ठीक है, और संत कबीर नगर ब्रासवेयर, ये पीतल के बर्तन, सब इंटरचेंज हैं। ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक पेज लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, A4 साइज, उस पे सारे नोट डाउन कर लेने चाहिए। सब करवाया हुआ है, ये सर ने वो पापा पिक में भी दिया हुआ है, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे सबके लिए फ्री है, आप वहां से भी ले सकते हैं। ये तो याद कर ही लो मेरे हिसाब से। 80, निम्नलिखित में से किस जिले के उत्पाद जरी जरदोजी को एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? द प्रोडक्ट जरी जरदोजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट का है बताइए। तो जरी जरदोजी कहाँ का है? बताइए बताइए जल्दी। कासगंज का। सुल्तानपुर का क्या है? मूंज प्रोडक्ट्स। अमेठी का क्या है? मूंज प्रोडक्ट्स। प्रयागराज का क्या है? मूंज प्रोडक्ट्स। और कासगंज का क्या है? जरी जरदोजी।
उस देश का नाम बताइए जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में 38वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेम द कंट्री विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एज द 38th मेंबर। किसको किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। OECD 38 मेंबर्स हैं इसमें, कोस्टारिका बना है इसका 38 मेंबर, कोस्टारिका। ठीक है, और इंडिया क्या OECD का मेंबर है या नहीं ये आप मुझे बताएंगे, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये मैंने आपको बता दिया। कुछ आप बताइए, कुछ हम बता रहे हैं, थोड़ा आप भी तो ढूंढिए। इंडिया बताइए मुझे इसका मेंबर है या नहीं। 82 दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। इंडिया नॉट अ मेंबर। बताइए 82 का आंसर हो जाएगा सी। इंडिया इसका, देखिए पहले तो आप ये देखिए इंडिया इसका मेंबर है तो इसलिए गलत हो गया। चलिए, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिल्कुल ठीक बात है, 2001 में हुई थी, मनीला फिलीपींस, और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। तो इंडिया है। 83 भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? एशिया यूरोप मीटिंग, इंडिया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, MTCR, मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। बताइए किसका नहीं है? देखिए NSG का नहीं है ना इंडिया, ये तो बड़ा फेमस है, बड़ा विवादित भी है, इस पर बहुत डिबेट्स होती रहती हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का इंडिया है, MTCR का इंडिया बना था कुछ साल पहले, मतलब तो वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और NSG का नहीं है। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। 84 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है जिसने 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। भारत 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ व्हाट? WTO सिंस Jan 1, 1995। भारत 8 जुलाई 1948 से शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता का सदस्य है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ सिंस 1949। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल ठीक है ये। देखिए ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ये हैं फॉरगॉटन फैक्ट्स। हमें लगता है हमें आते हैं ये, लेकिन हमसे गलती हो जाती है इनमें, तो इसलिए आपको रिवाइज कराया जा रहा है, ये सब पता होना चाहिए आपको। 85 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। 5th बिम्स्टेक समिट। मोदी जी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था। मोदी जी पार्टिसिपेटेड थ्रू वर्चुअल मीडियम। वर्ष 2024 बिम्स्टेक की स्थापना के 25वें वर्ष को चिन्हित करता है। इट मार्क्स 25th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक। बताइए आंसर, बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। पहले दूसरे बिल्कुल ठीक है, तीसरा क्यों गलत है? ये 2022 नहीं है, प्रेजेंट ईयर, सॉरी 24 नहीं है, प्रेजेंट ईयर 2024 है जो 25th ईयर करता है इसका। चलिए अब आप मुझे बताएंगे जरा बिम्स्टेक की फुल फॉर्म और इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर और इसके फाउंडिंग मेंबर्स के नाम। देखिए ये है आसान, ये सबको पता होना ही होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। 86 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए वेरी नाइस क्वेश्चन, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर यहाँ प्रैक्टिस करके जाएंगे आप तो एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे पेपर। चलिए वीपो दैट इज विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। करिए इसको अरेंज। क्या होगा आंसर? डी 4 3 2 1। देखिए जो ये है ना वर्ल्ड फूड एंड, ये सबसे पुराना है 1945। फिर आपका जो ये अटलांटिक ट्रीटी है ये 1949। फिर आपका ये संयुक्त यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1965 में, और ये सबसे लेटेस्ट है 1967। इनमें से ये सारे आपको पता होने चाहिए। 87 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जकार्ता, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क,
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस, इनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है, बताइए। 87 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप, ये सबको पता होना चाहिए, सबको। ये है नैरोबी में, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नैरोबी केनिया, बाकी जकार्ता इंडोनेशिया, शंघाई चाइना, और ये पेरिस फ्रांस। बहुत बढ़िया। 88, 2 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में एक नए सदस्य को शामिल किया गया। A new member has been included in International Atomic Energy Agency. बताइए उस मेंबर का नाम। इसका आंसर है बी, टोंगा। टोंगा को जोड़ा गया है। देखिए, स्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ? 1957 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वैसे तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था, चलिए वियना। बताइए वियना है कहाँ, पूछ लेती हूँ आपसे। और मेंबर कंट्री में इंडिया भी मेंबर है, और नया मेंबर है टोंगा, जो कि जुड़ा है 2 मार्च 2022 को। वियना बताना है आपको मुझे कहाँ है। वैसे मैंने आसान पूछ लिया क्वेश्चन। 89, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट। गलत कौन सा है इसमें से? 89 का ए। देखिए, भैंस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में नहीं है, कहाँ पे है? हिसार में है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। चलिए, 90, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च हरियाणा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान झारखंड, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताइए, इसमें से सही बताना है आपको। 90 का आंसर है बी, ये कॉटन वाला महाराष्ट्र में है। बताइए ये कहाँ होगा? देखिए, सॉइल सैलिनिटी वाला जो है ये है करनाल में, ठीक है। और कपास वाला हमने देख लिया कहाँ पे, ये नागपुर में है महाराष्ट्र में। फ्यूल रिसर्च कहाँ पे है? ये धनबाद में है। और वन अनुसंधान कहाँ पे है? ये देहरादून में है। बाकी सब वो बी वाला ठीक है। चलिए, 91, सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन। इमली, टैमरिन, टार्टरिक एसिड, खट्टा दूध, सावर मिल्क, ब्यूटरिक एसिड, मक्खन, लैक्टिक अम्ल दैट इज लैक्टिक एसिड, सोडा वाटर, कार्बोनिक अम्ल दैट इज कार्बोनिक एसिड। आपको बताना है सही कौन कौन से हैं इनमें से। इसमें से पहला और चौथा एकदम सही है। देखिए, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, आपको पता है। सावर मिल्क में क्या होता है? ब्यूटरिक एसिड होता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है। देखिए, ये दोनों एक्सचेंज हैं, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत फेवरेट हैं यूपीपीसीएस के, और कंफ्यूज नहीं होना आपको। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बदल के दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर बेंगलुरु, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान दैट इज सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चिंगलपेट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 92 का हो जाएगा ए। देखिए, जो ये ब्रैकिश वाटर वाला है दिस इज इन चेन्नई, ओके, एंड एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट। चिंगलपेट इज इन तमिलनाडु, इज्जतनगर कहाँ पे है? बरेली, लखनऊ तो लखनऊ में है ही। क्यों हंसते रहिए, थोड़ा खुश रह के पढ़ाई कीजिए, ऐसे बोझ बना के नहीं अपने ऊपर पढ़ाई कीजिए मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट झरिया, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च कोयम्बटूर। गलत पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा गलत? ये माइनिंग वाला झरिया में नहीं है, दिस इज इन धनबाद। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये गलत था। चलिए,
94 क्वेश्चन, जोश एकदम हाई रखिए, वी आर इन द लास्ट लेग। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान ओडिशा में स्थित है? इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन ओडिशा, बताइए कौन सा है इनमें से ओडिशा में लोकेटेड? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज केंद्रीय अलवण जल कृषि संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर। देखिए ये भेड़ और ऊन, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये है अवीका नगर, अवीका नगर, अवीका, ओके, राजस्थान। एंड दिस इज इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? दिस इज इन रुड़की, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज इन जयपुर। कितने सारे पता लग गए आपको यहाँ पे? 95th, सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गाजर का लाल रंग कैरी कैसेंथिन, टमाटर का लाल रंग एंथोसाइनिन, चुकंदर का लाल रंग बिटाइन, पपीते का लाल रंग, पीला रंग सॉरी, लाइकोपीन। चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए रेड कलर ऑफ कैरेट एंथोसाइनिन, कैरेट का एंथोसाइनिन होगा। और रेड कलर ऑफ टमेटो लायोसिन, रेड कलर ऑफ बीटरूट इज बिटाइन, ये सही है। और पपाया इज कैरी कैसेंथिनिन। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट है, मिसलेनियस है, ये साइंस सेक्शन का क्वेश्चन है। ये 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सबसे अधिक उत्पादित अनाज रहा है? फॉलोइंग ग्रेन हैज बीन द हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन, बताइए। सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस्ड हुआ है वो हुआ है चावल। देखिए अकॉर्डिंग टू व्हाट? सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स। चावल के बाद इट्स व्हीट, देन मेज एंड फिर है पल्सेस, ठीक है। तो ये सही क्रम में लगे हुए हैं, ऐसे मान लीजिए। 97th, 21-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार निम्नलिखित को इनके उत्पादन के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन, सेम एस्टिमेट के हिसाब से, बताइए। इसका आंसर है डी। देखिए सोयाबीन, रेपसीड और सरसों और मूंगफली, ये है इसका करेक्ट। बस आपको ऐसे ही याद रखने हैं ये। 98, नवीनतम खनिज डेटा, लेटेस्ट मिनरल डेटा इनकरेक्ट पूछ रहा है। सीमेंट के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, इंडिया रैंक सेकंड। एल्यूमिनिया के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, रैंक्स फोर्थ इन एल्यूमिनिया। सामान्य नमक के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, कॉमन सॉल्ट में सेकंड। लॉ अयस्क व्हाट इज आयरन ओर, उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, बताइए कौन सा गलत है? 98 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए जो कॉमन सॉल्ट है ना उसमें इंडिया थर्ड पे है, बाकी बातें एकदम ठीक दी हुई हैं। 99th, अगेन लेटेस्ट मिनरल डेटा इनकरेक्ट बताना आपको। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा टिन उत्पादक है, लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट। झारखंड भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट। बताइए कौन सा गलत है? झारखंड नहीं है, उड़ीसा है, ठीक है। बाकी आपको एज इट इज याद करने हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। बहुत खुशी हो रही होगी कुछ को तो, और कुछ तो पता चला है बीच में से ही उठ के चले गए होंगे। सारे आंसर्स कमेंट करने हैं आपको, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। तभी देखिए टेस्ट सीरीज का फायदा है, इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको बना के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। एटलीस्ट आप बेनिफिट तो उठाइए, आपका ही फायदा है इसमें। आई कैन गारंटी यू कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अपने पेपर में मिलेंगे। चलिए, ऊर्जा सांख्यिकी डेटा, दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डेटा। ये मई 2022 तक अपडेटेड है। भारत विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लार्जेस्ट एमिटर, थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। चीन विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, चाइना सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। यूएसए विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, यूएसए इज द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। आपको बताना है क्या है इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है सारे। अब बहुत कम पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के बावजूद इंडिया तीसरा लार्जेस्ट एमिटर है, चाइना और यूएसए के बाद। तो ये ठीक बात दी हुई है बिल्कुल। और ये है, मैंने बताया आपको, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डेटा मई 2022 तक। कुछ भी अपडेट आएगा, कुछ भी नया होगा, आपको सब बता दिया जाएगा बिफोर हैंड। और ये एकदम ऑथेंटिक वेबसाइट्स, मिनिस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स, उनसे डेटा उठाया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे
एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और हंसते रहिए। थैंक यू।